नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग, नॉन टीचिंग और गवर्नमेंट जॉब का रिक्वायरमेंट पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाना। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो पीएचडी एडमिशन के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट आप एलिजिबल होते हो तो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, देखिए पीएचडी एडमिशन 2022 टू 23 ये आपका वाउचर्स दिया गया है। आपका वाउचर्स में आओगे तो आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो इधर आपको सारे डिपार्टमेंट का दिया हुआ है। डिपार्टमेंट पर एलिजिबिलिटी क्या होगा ये भी दिया हुआ है, ठीक है। तो कौन से डिपार्टमेंट में क्या क्या आपका पोस्ट रहेगा दिया हुआ है। तो फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर दिया हुआ है, कब तक एप्लीकेशन डाल सकते हो, सभी के डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर लास्ट डेट देखोगे तो आप देखोगे कि लास्ट डेट है 5 दिसंबर तक। तो स्टार्ट हो चुका था आपका जो पहले से ही। तो लास्ट डेट अब आपका जो रिसीव्ड एप्लीकेशन है वो आपका 11 दिसंबर तक एप्लीकेशन कर सकते हो। आपका रिटन टेस्ट होगा, तो किसके लिए रिटन टेस्ट होगा और किसके लिए नहीं रिटन टेस्ट होगा वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं वेबसाइट में जाके। तो ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ था? ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के तरफ से। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? देखिए आपका न्यूज़ एंड इवेंट के तरफ से। देखिए परफॉर्मा ऑफ इंफॉर्मेशन ब्राउचर्स फॉर पीएचडी फॉर दिसंबर 22 सेशन। अगर आप इधर क्लिक करते हो तो आपको ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो उसके अलावा भी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो तो आपको ऐसा एक पॉपअप देखने को मिल जाता है। तो पॉपअप में देखिए इन्फॉर्मेशन ब्राउचर्स फॉर पीएचडी फॉर दिसंबर 2022 सेशंस। तो इधर आप क्लिक करते हो तो आपको ये पूरा डिटेल्स नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जैसे कि देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल लोगो है और नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन में अगर आप आते हो तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। मैं पहले ही आपको दिखाया था पीएचडी के लिए आपको कौन से डिपार्टमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि देख पा रहे हो आपका एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग के लिए आपका टोटल 4 सीट है। बायोलॉजी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए 4 सीट है। सेंट्रल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सीट्स है। सेंट्रल एंड एग्री प्रोडक्ट्स के लिए 3, सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट के लिए 3, केमिकल इंजीनियर के लिए 4, केमिस्ट्री के लिए 4, सिविल इंजीनियर के लिए 12, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर के लिए आपका 6, एनर्जी सेंटर के लिए आपका 4, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 6, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर के लिए आपका 12। उसके बाद अगर तो ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस के लिए 6, मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए 5, मटेरियल्स एंड मॉलिक्यूलर इंजीनियर के लिए 4, मैथमेटिक्स बायो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए 7, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 10, फिजिक्स के लिए आपका 5। तो टोटल आपका जो दिया हुआ है 102 आपका एडमिशन लिया जाएगा। तो अगर आप देखोगे इधर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो अगर आप देखोगे साइंस सब्जेक्ट के लिए बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री में आपका बहुत हाई मार्क्स मांगा गया, 60% मार्क्स दिया गया है। CGPA का आपका 6.5, ठीक है। तो नेट और गेट क्वालिफाई भी होना चाहिए। एग्रीकल्चर प्लानिंग के लिए आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, गेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो लगभग सभी के लिए आपका 60% मार्क्स चाहिए और आपका नेट गेट क्वालिफाई होना चाहिए। लेकिन आपका इंजीनियरिंग साइंस इसके लिए आपका जो एडमिशन फॉर कैटेगरी 2 के अंतर्गत आता है, ये आपका एडमिशन फॉर कैटेगरी 1, 3 एंड 4 के कैटेगरी 2 के अंतर्गत जो भी आता है उसके लिए आपका नेट गेट का नहीं चाहिए, सिर्फ ओनली बैचलर्स एंड मास्टर डिग्री होगा तो अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है तो क्या होगा कैटेगरी 1 और कैटेगरी। तो उसके बाद अगर आप देखोगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में, तो आपका अनरिजर्व OBC EWS के लिए 1500 का एंड SC ST PW कैंडिडेट के लिए 1000 का आपका फ़ीस लिया जा रहा है। तो उसके साथ साथ उसका मार्कशीट, गेट सेट का मैसेज, नेट सिलेक्शन प्रोसीजर देखिए आपका रिटन टेस्ट होगा, क्योंकि आपका नेट गेट जो कैटेगरी 2 में आता है उसके लिए आपका नेट गेट नहीं चाहिए। तो आप डायरेक्टली आप इधर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद अगर नहीं है तो आप रिटन टेस्ट के द्वारा अप्लाई कर सकते हो। इंटरव्यू होगा, फिर आपका UG PG और गेट नेट का आपका मार्क्स लिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर आपका जो भी है आपका इधर आपको ऐसे प्रोसेस से आपका सिलेक्शन होगा।
तो रिटन टेस्ट के आपका देख पा रहे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 के द्वारा, और आपका जो आंसर शीट होगा टू बी ओनली इवेलुएटेड। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है कुछ आपका शेड्यूल मैंने पहले ही दिखा दिया था। टेंटेटिव डेट क्या होगा, टेंटेटिव इंटरव्यू कब होगा, 23 एंड 24 दिसंबर को। और उसके साथ अगर रिजल्ट के बारे में 13 दिसंबर तक अब रिजल्ट हो जाएगा। एडमिशन डेट देख लीजिए, और कोर्स आपका 9 जनवरी से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुछ क्राइटेरिया वगैरह है। तो अगर आप इंटरेस्टेड होते हो तो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हो पीएचडी के लिए। बहुत अच्छा आपका दिया जा रहा है। इधर आपका फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कौन सा फीस स्ट्रक्चर है, रेगुलर, स्पॉन्सर, इंटेलिजेंट, कुछ भी हो तो इधर के लिए आपका फीस स्ट्रक्चर ये लगेगा। तो टोटल फीस देखिए आपका 8500 के आसपास इधर फीस देना पड़ेगा। तो अगर